हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत पे 3 टाइप किए थे, 3 टाइप क्वेश्चन किए थे। आज हम 4 टाइप से शुरू करेंगे। जनसंख्या पर आधारित पर्सन। हमें क्या करना है? जनसंख्या पर आधारित पर्सन करने हैं। अब पर्सन क्वेश्चन क्या है? पहला, एक शहर की जनसंख्या 9000 है। पहले वर्ष 25% से बढ़ती है और दूसरे वर्ष 33.33% से बढ़ती है। तो 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करो। हमें 2 साल बाद जनसंख्या ज्ञात करनी है। इसके 2 टाइप है क्वेश्चन करने के, ठीक है। 2 टाइप कौन कौन से हो गए? पहली टाइप तो सबसे पहली टाइप बताती हूँ, जो इजी लगे वो करनी है। पहली टाइप तो मैंने सबसे पहले टाइप में तो बता रखा है क्वेश्चन में, जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको हमने फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो परसेंटेज है उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। अब परसेंटेज कितनी है? पहले वर्ष कितनी इंक्रीज हुई? 25%, ठीक है। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4, मतलब 4 से 5 हो गई। दूसरे वर्ष कितनी इंक्रीज हुई? 33/1/3। अब 33/1/3 का परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/3, ठीक है। इंक्रीज हुआ, ओरिजिनल वैल्यू 3, इंक्रीज हुआ है 1, तो 3 में 1 इंक्रीज हुआ है तो क्या हो गया? 4 है। इन दोनों में आपस में से ऊपर नीचे में से कोई भी कटता है तो काट दो। 4 से 4 कटो दो। ये नहीं है कि इसमें से मैं तो कट जाए, नहीं, इन दोनों अलग अलग में से वो कटेगा। 4 से 4 कट गए। अब बचा क्या? 3 से 5 बचा है, ठीक है। ये शुरुआत की जनसंख्या है और ये बढ़ने के बाद की जनसंख्या है। शुरुआत की जनसंख्या कितनी दे रखी है? 9000। तो 3 की वैल्यू कितनी? शुरुआत में एक्चुअल में 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 9000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3000। और फाइनल वैल्यू कितनी आई है? 5। तो 5 की वैल्यू कितनी? देखो 1 की 3000 है तो 5 की क्या हो जाएगी? 15000 हो जाएगी, ठीक है। अब ये हो गया 15000, यहाँ पर आंसर हो गया। एक टाइप तो ये थी। दूसरी टाइप क्या है? 9000 को पहले वर्ष कितनी हुई है? 25% से इंक्रीज हुई है। 25% का मतलब 1/4, तो कितनी होगी? 1 ऐड करने के बाद तो 5/4। दूसरी बार क्या हुआ है? 1/3, तो नीचे तो 3 और ऊपर क्या हो जाएगा? 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको काटने के बाद 15000 आंसर आएगा। इसकी मैंने दोनों टाइप बता दी, जो इजी लगे वो देखो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि एक शहर की जनसंख्या शुरुआत में 9000 थी। पहले वर्ष 25% से इंक्रीज हुई है। 25% मीन्स 1/4, ठीक है। दूसरे वर्ष 33.33% से बढ़ते। 33/1/3 क्या होता है? 1/3 होता है। ये वैल्यू याद कर लो, इजी रहेगा। पहले वर्ष क्या हुआ है? 1/4 था, मीन्स इंक्रीज हुआ है तो ये ऐड हो जाएगा। 4 से क्या हो गया? 5 हो गया। दूसरे वर्ष क्या था? 1/3, इंक्रीज हुआ है तो ओरिजिनल 3 और 1 ऐड करेंगे तो 4। अब ये 4 से 4 कट गया, क्या हो गया? 3/5। ये हमारी शुरुआत की जनसंख्या है और ये हमारी बाद की जनसंख्या है। अब शुरुआत की जनसंख्या दे कितनी रखी है? 9000। अब 3 को 9000 इक्वल करेंगे तो 1 की वैल्यू 3000। अब 1 की 3000 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 15000, ठीक है। और ये दूसरा टाइप था। 9000 को इंटू में पहले वर्ष कितनी हुई है? 1/4। नीचे तो 4 ही रहेगा ओरिजिनल, बढ़ने के बाद कितनी होगी? 4 + 1 5। ये 1/3, नीचे तो 3 रहेगा, बढ़ने के बाद 4 4/3, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2% से बढ़ी। दूसरे वर्ष 37.1/2% से घटी। तीसरे वर्ष 20% से बढ़ी। तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। क्वेश्चन में क्या है? पहले वर्ष 16.2% से बढ़ी। अब 16.2/3 को या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 16.2/3, 16 इंटू में 3 48 प्लस में 2 50, 50/3 और परसेंटेज हटाने के लिए 100, तो 1/2, तो क्या आ गया? 1/6। या 16.2/3 की वैल्यू याद कर लोगे तो और भी ज़्यादा आसान रहेगा। क्या आएगी? 1/6। 1/6 बड़ी है तो हम क्या करेंगे? मैंने बताया था बड़ी है तो ओरिजिनल 6 और बड़ी है तो 7 हो जाएगा। दूसरी 37 1/2% से घटी। अब
2 से 1/2 को सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करके उसमें ऐड करके अपॉन में 100 करेंगे तो 3/8 आएगा। अब डिक्रीज हुई है, डिक्रीज का तुम कैसे करते हो, डिक्रीज का बताया था मैंने, ओरिजिनल वैल्यू तो नीचे वाली रहती है, तो ये तो हम ओरिजिनल इनिशियल वैल्यू में रख देंगे। डिक्रीज हुआ है 3 से, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे स्टेप से स्टेप चलते रहो। तीसरे वर्ष 20% से बढ़ी, 20% से बढ़ी, 20% से बढ़ी, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, 1/5 बढ़ी है तो 5 थी, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब इनिशियल और फाइनल वैल्यू में जो भी कॉमन आ रहा है वो काट देंगे। क्या कॉमन आ रहा है, इधर 5 से 5 कट जाएगा, इधर 6 से 6 कट जाएगा, और बचा कितना है, 8 बचा है और 7 बचा है। अब कितनी जनसंख्या में परिवर्तन कितना हो, जनसंख्या 8 से 7 हो गई, मतलब कि जनसंख्या घटी है। जनसंख्या घटी है तो क्या करेंगे, कितनी परसेंट घटी है निकालना है हमें, तो कितनी है, 8 से 7 हो गई, 1 घटी है, अपॉन में 8 1/8 किसके बराबर होता है, 12, 1/3 1/2% के बराबर होता है। तो जो क्वेश्चन में दिया होता है उसमें स्टेप बाय स्टेप 1 चलते रहो। सबसे पहले जो परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करो, और जो भी दे रखा है आपस में जो कटता है काटो, फिर आपस में मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष में 1250 से 2160 हो जाती है, तो ज्ञात करें किस % की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1250, अंतिम में कितनी हो गई गांव की जनसंख्या, 2160, और 3 वर्ष की बात हो रही है। अब जनसंख्या ये क्वेश्चन थोड़ा उल्टा दे दिया उससे, 3 वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको काटेंगे 0 से 0 कट जाएगा। 3 वर्ष की बात हो रही है, जनसंख्या दे रखी है, ठीक है, जनसंख्या दे रखी है और दर निकालनी है, और में तो दर दे रखी थी, जनसंख्या निकालनी थी, तो जनसंख्या के लिए मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। अब क्या है, इसमें क्या है दे रखा है, इसमें जनसंख्या दे रखी है और दर निकालनी है, तो जनसंख्या दे रखी है और दर निकालनी हो तो क्या करेंगे, 3 वर्ष दे रखा है तो क्यूब रूट कर दिया, 2 वर्ष दे रखा होता तो स्क्वायर रूट कर देते, 4 वर्ष दे रखा होता तो 1/4 कर देते। अब 125 का स्क्वायर रूट क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 216 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्या आ गया, कितनी इंक्रीज हुई है, 5 से 6 कितना इंक्रीज हुआ है, 1, और नीचे क्या आती है इनिशियल वैल्यू 5, तो 1/5 कितने % के बराबर होता है, 20% के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। एक नगर की जनसंख्या 3000 से 3993 हो जाती है, तो 3 वर्ष में कितने % दर से बढ़ रही थी। अभी मैंने बताया इसमें जनसंख्या दे रखा है और दर निकालना है। जनसंख्या कितनी है, 3000 से 3993, और कितने वर्ष की बात हो रही है, 3 वर्ष की। 3 वर्ष की बात हो रही है तो क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट लेंगे तो 1000 का क्यूब रूट 10 होता है, और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है, 11। तो 10 से कितनी हो रही है, 11 हो रही है। कितनी बड़ी है, 10 से 11 1 बड़ी है। इनिशियल वैल्यू 10 है, 1/10 कितने % हो गया, 100% हो गया। कि जनसंख्या दे रखी हो और दर निकालना हो, तो जितने वर्ष की जनसंख्या, पहले तो जनसंख्या दोनों साल में जो कट रहा है कॉमन है वो काट दो, उसके बाद जितने वर्ष का दे रखा है उतनी पावर 1/1 में कर दो। 2 वर्ष का दे रखा है स्क्वायर रूट, 3 वर्ष का दे रखा है क्यूब रूट निकाल के, और फिर हमारा रेशियो आ जाएगा। दर का रेशियो आ गया, दर 10 से 11 हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है, 1 इंक्रीज हो रही है। किससे इंक्रीज हो रही है, 10 से इंक्रीज हो रही है, तो 1/10, और इंटू % निकालने के लिए 100 कर देंगे, 10% हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नगर की संख्या निश्चित दर से बढ़कर 2 वर्ष में अपने आप का 9 गुना हो गई है। जनसंख्या दे रखी है, मैंने बताया है जनसंख्या दे रखी है, 1 से 9 गुना हो गई। पहले वर्ष हम मान लेते हैं 1 थी और 9 गुना हुई तो 1 की 9 गुना 9 हो गई। जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात कीजिए। वही क्वेश्चन है, जनसंख्या दे रखी है, अगर जनसंख्या दे रखी है, जनसंख्या दे रखी है और जनसंख्या
दर निकालनी है। तो हम क्या 3 साल की कितने वर्ष की दे रखी है, 2 वर्ष की। 2 वर्ष के लिए मैंने बताया था स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट में 1 का 1 ही होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। कितनी दर कितनी इंक्रीज हुई है, 2, 1 से 3 हो गई ना, 2 इंक्रीज हो गई किससे, 1 से, और इंटू में 100, तो 200% आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या निश्चित दर से बढ़कर अपने आप का 25/16 गुना हो जाती है। इसमें भी जनसंख्या दे रखी है, 2 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि दर ज्ञात की थी। इसमें जनसंख्या दे रखी है और दर निकालनी है, ठीक है। इसमें दर निकालिए, अभी इस क्वेश्चन में जनसंख्या दे रखी है और दर ही निकालनी है। जनसंख्या कितनी हुई, पहले वर्ष मान लेते हम 1 थी, और इसका कितने गुना होगा, ये 25/16%। कितने वर्ष, 2 वर्ष में। 2 वर्ष के लिए हमें दर निकालनी है, तो हम 2 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट करेंगे। पहले तो इस रेशो को इक्वल करेंगे, नीचे जितना भी होता है वो सेम होना चाहिए, नीचे कुछ भी नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर में 16 है तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 16 से। इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आ जाएगा, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 से 16 कट जाएगा, 25 आ गया। तो बचेगा कितना, ये कितना बचेगा, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5। दर हमारी कितने से, 4 से 5 हो गई। कितनी इंक्रीज हुई है, 1 इंक्रीज हुई है। किससे इंक्रीज हुई है, 4 से इंक्रीज हुई है, तो 1/4 आ गया। 1/4 किसकी वैल्यू होती है, 25% की। तो ये हमारी जनसंख्या दे रखी है और दर निकालनी हो, जितने भी वर्ष की है उतने का ही हम वो कर देंगे। 2 वर्ष की है तो स्क्वायर रूट, 3 वर्ष की है तो क्यूब रूट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक नगर की जनसंख्या 8000 है जिसमें पुरुष और महिला है। एक नगर में 8000 लोग हैं जिसमें पुरुष और महिला है। यदि पुरुष 10% और महिला 20% बढ़े तो वह कुल मिलाकर 9300 हो जाते हैं। तो महिला की संख्या बताओ। किसी नगर की जनसंख्या 8000 है, महिला और पुरुष दोनों हैं। पुरुष 10% बढ़ गए और महिला 20% बढ़ी तो कुल मिलाकर 9300 जनसंख्या हो जाती है। तो महिला की संख्या बताइए। तो हम मान लेते हैं ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन हो गया, मिक्स फ्रैक्शन वाला, ठीक है, मिक्सचर वाले क्वेश्चन हो गए ये। हम मान लेते हैं 8000 जनसंख्या थी और मेल जो भी है वो 10% बढ़े। हम मान लेते हैं कि सारे के सारे उसमें मेल ही थे, 8000 में सारे के सारे मेल थे। तो मान लेंगे 8000 का 10% क्या हो गया, 800 हो गया। उसके बाद महिला कितनी बढ़ी, महिला हमारी 20% से बढ़ी है, 20% से महिला बढ़ी है। तो हम मान लेते हैं 8000 में सारी की सारी महिला थी, 20% से बढ़ गई तो कितनी हो गई, 1600 हो गई। और कितनी जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई है, 8000 से 9300, तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है, 1300, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन में ऐसे 1600 में से 1300 घटा दो 300, और ये 1300 में से 800 घटा दो 500। अब ये आपस में 0 से 0 घट गई, 3:5 आ गया। 3:5 आ गया तो हमारे पास क्या है, ये मैन है, ये वो मैन है। टोटल कितना हो गया, 3 मैन 5 वोमेन, कितना हो गया 8। और जनसंख्या टोटल कितनी दे रखी है, 8000। तो 8 की वैल्यू 8000 है तो 1 की वैल्यू 1000 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 1000 है तो मेल कितने हो गए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, कितने हो गए 3000। फीमेल कितने हो गई, 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 5000 हो गई। जब टोटल कोई भी चीज़ दे रखी हो वो इंक्रीज हो रहा हो और 2 चीज़ दे रखी हो मिक्सचर, इसमें मिक्सचर बन जाता है, तो मिक्सचर वाले फॉर्मूले से ज़्यादा आसान निकलता है। आगे हम मिक्सचर वाले टॉपिक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये आसान हो जाएगा, आगे मिक्सचर में हमारी हेल्प करेगा। एक क्वेश्चन और है, एक नगर की जनसंख्या 6000 है जिसमें पुरुष और महिला है। यदि पुरुष 10% और महिला 15% बढ़े तो यह कुल बढ़कर 6700 हो जाता है। तो महिला की संख्या बताइए, महिला बताना मैंने बताया है कि देखो टोटल इतनी थी, फिर टोटल बढ़ गई इतनी हो गई, कुछ पुरुष है कुछ महिला है। अब टोटल कितनी है जनसंख्या शुरुआत में 6000। मैं मान लेती हूँ कि 6000 सारे के सारे पुरुष हैं, सारे के सारे पुरुष है तो पुरुष कितने परसेंट बढ़े, 10%। तो 6000 का 10% कितना हो गया, 600 हो गया। अब मैं मान लेती हूँ सारी की सारी महिला है, महिला कितनी परसेंट बढ़ी है,
15%, 6,000 का 15% 900 हो गया। टोटल कितना बढ़ा है, ये टोटल होता है दोनों का। टोटल कितना बढ़ा है, 6,000 से 6700, 700 बढ़ा है। फिर मिक्सचर में क्या करते हैं, 900 में से 700 गए 200, और इधर ऐसे उल्टा करते, 700 में से 600 गए 100। दोस्तों ये काट देंगे, रेशो 2:1 हो जाता है। टोटल जनसंख्या कितनी आ गई 3, और शुरुआत में कितनी थी 6,000, तो 3 = 6,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, 1 की वैल्यू 2,000 आ गई, और तो 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। अब क्या करेंगे, 1 की वैल्यू 2,000 आ गई। पूछा क्या हमारे पास, महिला की संख्या पूछी है, तो महिला की संख्या, महिला कितनी है 1, तो 1 की जगह क्या है 2,000, तो महिला की संख्या 2,000 ही हो जाएगी। ये मिक्सचर वाले क्वेश्चन होते हैं। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप करना पड़ता है, हम ऐसे मान के करेंगे। तो 2 क्वेश्चन करवा दिए, और मिक्सचर के और टाइप के क्वेश्चन हम मिक्सचर वाले चैप्टर में अच्छे से ईजी से करेंगे। वैसे इसमें ये क्वेश्चन परसेंटेज में आ गया था, इसलिए मैंने बता दिया कि ये मिक्सचर वाले तरीके से बेस्ट होता है। इसको करने के बहुत सारे मेथड है, बट ये मिक्सचर वाला मेथड सबसे आसान है। एक टाइप और कर लेते हैं, आय और खर्च बचत संबंधित पर्सन। ठीक है, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि उसकी आय और खर्च कर में से 15% बढ़े तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या होता है, आय होती है, खर्च होता है, बचत होती है। आय कितनी हम मान लेते हैं, आय हमारी 100 है, आय 100 है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च कर देता है, खर्च कितना किया 60%, तो 100 का 60% 60, तो बचत आय हमारे, हम कमाते 100 रुपये, खर्च 60 रुपये कर देते हैं, बचे कितने 40 रुपये। अब क्या है, यदि उसकी आय और खर्च कर में से 15% से बढ़े, मतलब आय भी 15% से बढ़े और खर्च भी 15% से बढ़े, तो बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। तो बचत कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ये निकालना है। तो आय 15% बढ़ी, तो 100 का 15% 15 हो गया, तो 100 में 15 जोड़ दो 115। 60 का 15% करेंगे 9 आ जाएगा, इसमें 9 जोड़ देंगे तो 69 आ गया। अब आय 115 है, खर्च 69 है, बचत कितना आएगा, इसमें से ये घटाएंगे तो 46 बचेगा। अब पूछा है बचत में कितनी वृद्धि हो रही है, पहले बचत 40 थी और अब बचत 46 है। कितनी वृद्धि हुई, 6 की वृद्धि हुई। किससे वृद्धि हुई, 40 से, इंटू में 100, 15% हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार ये दोबारा रिपीट करते हैं, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, 60% खर्च कर देता है आय का, तो आय हमने मान ली 100 थी, और खर्च कितना कर देगा 60%, तो बचत कितनी हो गई 40%। अब वो अपनी आय को भी 15% बढ़ा देता है और खर्च भी 15% बढ़ जाता है। आय 15% बढ़ेगा तो 100 का 15% 15, और 15 इसमें जोड़ देंगे तो 115। 60 इसकी 15% बढ़ा तो 69 हो गया। बचत कितनी, आय 115, खर्च 69, बचत कितनी हो गई 46। बचत कितनी इंक्रीज हुई है 6 से, नीचे हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होती है, और ओरिजिनल वैल्यू बचत कितनी थी 40, इंटू में 100, तो कितना आ गया 15%। ये हमारा आय और खर्च वाला क्वेश्चन हो गया। इस टाइप में और क्वेश्चन हम कल आगे वाले वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।